हेलो स्टूडेंट्स। सर्विंग के इस लेक्चर में आज बात करते हैं नया टॉपिक की। हमारा टॉपिक है टेप, फीते। ठीक है, फीता आप लोगों ने देखा होगा क्या है, होता है जो दूरी नापने के टाइम काम आता है। ठीक है, फीते सर्वेक्षण में उपयोग आने वाला उपकरण है। इसका उपयोग रैखिक दूरी, क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरी भी आसानी से मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फीता एक नॉर्मली क्या है, डिस्टेंस नापने के काम आता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, कैसी भी दूरी हो उसे आप आसानी से नाप सकते हैं। जो टेप है उसे बने हुए मटेरियल के आधार पर, जिस मटेरियल का बना होता है उसके आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? कपड़े का फीता, जो कपड़े का बना होगा। ठीक, अगला है धात्विक फीता, जो मेटल से बना होता है। इस्पाती फीता, जो स्टील का बना होगा। और इनवर फीता, एक इनवर टेप होता है, इनवर मटेरियल होता है, उसका बना होता है। तो ये 4 टाइप्स हैं किसके? फीते के। कब? जब जो मटेरियल के बने हुए हैं उसी का उसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, अगला है टॉपिक हमारा फीता संशोधन, टेप करेक्शन। ठीक है, करेक्शन की बात करते हैं कि होता क्या है कि जब हम टेप्स को यूज करते हैं, ठीक है, लंबाई नापने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आती हैं, तो उनको करेक्शन सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं? नेम हैं कौन कौन सा? पहला है मानवीकरण संशोधन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ऐसा करेक्शन मतलब जैसे हम नॉर्मली त्रुटि करते हैं मानव के द्वारा। ठीक, जो हम कर रहे हैं, हम नाप रहे हैं दूरी, तो हमारे यह पढ़ने लिखने के कारण उस पर कोई भी दिक्कत हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो संशोधन के लिए फॉर्मूला अपनाते हैं। मानवीकरण संशोधन करेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन के बराबर होता है L/C/स्मॉल l। ठीक, CST हो गया मानवीकरण संशोधन, कैपिटल L होता है मापी गई कुल दूरी। ठीक है, जो हमने दूरी मापी है वो कुल दूरी हो गई। C होगा फीते की लंबाई में त्रुटि, जो हमने लंबाई ली है, पढ़ी है, उसमें कोई त्रुटि कर दी हो वो। ठीक, स्मॉल l है फीते की निर्दिष्ट लंबाई, कितने मीटर का फीता है। ठीक, 20 मीटर का फीता है, 30 मीटर का फीता है वो, तो इससे आपका करेक्शन निकल जाएगा और उस करेक्शन को आप ऐड कर लोगे, उससे आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी। दूसरा सेकंड करेक्शन है आपका ढाल का संशोधन, करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक, जब आपका एरिया क्या है, स्लोपिंग एरिया होता है, वहाँ पर आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो ढाल संशोधन CS बराबर होता है स्मॉल l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, एक डायग्राम से आपको h और स्मॉल l क्या है सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। ठीक, तो यहाँ से निकल के आता है h क्या है, ऊर्ध्वाधर अंतर है पॉइंट में, और स्मॉल l का ढालू दूरी है। ठीक, यदि इस ढाल का क्षैतिज कोण थीटा हो तो, ठीक है, अगर थीटा आपको ज्ञात है, पहला वाला था जब थीटा आपको ज्ञात नहीं था, लेकिन थीटा ज्ञात है तब CS बराबर L - cos थीटा बराबर क्या होगा, L × 1 - cos थीटा। ठीक, यहाँ से आपका जब थीटा दी गिवन है तब भी निकल जाएगा, और थीटा नहीं गिवन है तब भी आपका करेक्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ताप संशोधन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होता है हमारा वेरिएशन करता है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, करेक्शन होते हैं। तब ताप संशोधन करते हैं हम, CT बराबर होता है अल्फा इंटू TM - TS इंटू स्मॉल l। ठीक, CT क्या होता है, ताप संशोधन होता है जो मीटर में होगा। ठीक, अल्फा होता है BT के ताप पदार्थ का तापीय प्रसार। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन गुणांक। TM होता है कार्य प्रारंभ करते समय, कार्य समय वायुमंडलीय ताप। ठीक, जब कार्य आप कर रहे हैं उस समय कार्य जो वायुमंडलीय ताप होगा वो हो गया। TS फीते का मानक तापक्रम। ठीक है, जब फीता होगा उसका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा कि इतने पे आप ये मटेरियल सेम रहेगा, बाकी अदर टेम्परेचर पे ये चेंजेस होगा। C क्या मापी गई कुल दूरी, स्मॉल l। ठीक है, मापी गई कुल दूरी मीटर में है। अब होता क्या है, TM और TS
उसका जो प्लस माइनस है ना, टी एम माइनस टी एस लिखा है मैंने, कब होगा, टी एम ग्रेटर देन होगा टी एस से तब माइनस होगा, और टी एम इज लेस देन होगा तो नेगेटिव होगा। मतलब जो करेक्शन है उसका नेगेटिविटी बताइए ने, जब क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा टी एम जब ग्रेटर देन होगा और टी एम इज लेस देन होगा टी एस से, तब ये करेक्शन निगेटिव आएगा। अगला है खिंचाव अथवा तनाव संशोधन, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। जब आप खिंचाव का होता है या तनाव का होता है, तनन बल उत्पन्न हो रहा होता है, वहाँ पर करेक्शन जो अपनाया होता है वो होता है सी पी इजिकल टू पी माइनस पी एस अपॉन ए इंटू ई इंटू होल इंटू एल। सी पी खिंचाव अवस्था तनाव में संशोधन है, ये मीटर में होगा, मीटर में वैल्यू आएगी। पी एस है मानक तनाव के जी, ठीक है, स्टैंडर्ड तनाव होगा जो फिक्स होगा कि इस तनाव पे ये मटेरियल सेम रहेगा। और पी एस है मानव के मापन के समय वास्तविक तनाव, ठीक है, जब हम कार्य समय कर रहे हैं तो उतना कितना तनाव उस पर लग रहा है वो भी केजी में होगा। ए फीते के अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ई फीते के पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक होगा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एल मापी गई कुल दूरी होगी, ठीक। इसमें भी क्या होगा, सी पी की वैल्यू निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो डिपेंड करेगा कब, पी इज ग्रेटर देन पी एस होगा तब पॉजिटिव होगा, और पी इज लेस देन पी एस होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी। अगला है झोल संशोधन, ठीक है, करेक्शन फॉर सैग, ठीक। झोल संशोधन सी एस सी बराबर होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो यदि फीते की कुल लंबाई की एक बार में ना लटका कर एन खंडों में लटकाया जाए तो क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये एक बार में लटकाया गया और ये खंडों में लटकाया जाता है तब की बारी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये निकल के आया। एक संशोधन और रह गया हमारा, करेक्शन फॉर रेंजिंग, ठीक, आरेखन संशोधन। यदि रेखा ए बी का आरेखन सीधा ना होकर डी मीटर बाहर हो तो, जैसे आपको डायग्राम पे दिख रहा है कि ए बी डायरेक्ट बी पे ना होके सी पे आ रहा है, तब करेक्शन निकाला जाता है। इसमें सी आर बराबर होता है एल माइनस एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम का विस्तार करने पर जो नॉर्मल फॉर्मूला मिलेगा वो आता है आपका डी स्क्वायर अपॉन 2l, नेगेटिव वैल्यू आती है डी स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है। तो ये संशोधन होते हैं कब, जब हम टेप से मेजरिंग कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।